हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको सेट नंबर 9 जो है मैथमेटिक्स का, जो मैं लगातार जो सेट लेकर आ रहा हूं उसी का सॉल्यूशन होगा। और सेट नंबर जो है आपका 9 है। और सेट नंबर 9 में जो है पहले जो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 10 तक सॉल्व कर दिया गया और शेष क्वेश्चन जो है आज जो है किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी आपको, इस सेट में भी एक जो है आपको होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आपको बनाकर कमेंट करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये सेट नंबर 9 का पार्ट 2 है। क्योंकि 25 क्वेश्चन का मैं सेट लेता हूं और 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन कुछ मित्रों ने कमेंट किया कि आप जो है से कि सर थोड़ा लंबा क्वेश्चन, मतलब कम शॉर्ट वीडियो बनाइए, ताकि जो है हम लोग जल्दी जल्दी देख लें, ठीक है। और आप जब किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में बीएसएससी का हो, बिहार टीचर का हो, या जिसमें आपको पेपर जो है कॉमन जो पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चूँकि मैथ जो है सीखना पड़ेगा आपको। और मैथ जब तक नहीं सीखिएगा तो वो 8 क्वेश्चन अगर आप छूटता है आपसे तो वो काफ़ी पीछे चले जाइएगा। तो ज़रूरी है कि आपको कम से कम उस 8 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आपका सही हो, इतना प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। और नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास तो जरूर करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं तो ऑफकोर्स सीखिएगा, ठीक है। और बस जल्द ही आपका चैप्टर वाइज वीडियो जो है अपलोड होने वाला है। अब प्रतिशत का जो चैप्टर बेसिक डाला गया है और दूसरा जो है शूट होगा, जिसमें आपको 230 क्वेश्चन है। 230 क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, मेरे पास भी ड्यूटी भी जाना है। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 है। देखिए इतना बेसिक से बनाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते, एकदम बेसिक जो आप जानते हैं। तो दो लघुत्तम है तो एलसीएम आपको 252 हो जाएगा। और महत्तम समावर्तक जो है 12 है, तो एचसीएफ कितना लिखेंगे हम? 12 लिखेंगे। यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर है, क्या कहता है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं। देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम है आपका, ये आपका एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। और दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 दिया हुआ है, यानी कि यह a माइनस बी बराबर जो है 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, एक नोट में लिख लीजिएगा कि आपको एचसीएफ और एलसीएम जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें होता है पहली संख्या a यदि मान लेते हैं और दूसरी संख्या b मान लेते हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM होता है। HCF गुने LCM होता है, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला के मदद से जो है हम लोग कोई भी, जैसे 4 चीज़ है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF और LCM, तो जो बेसिक मैथ होता है उसमें जो है आपसे ये पूछता है 4 चीज़ में 3 चीज़ दे देगा, आपको एक चीज़ निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बाकी जो कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन उसी से थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा ज़्यादा अगर टफ करता है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड पर लगा हुआ है उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और नहीं तो अमूमन जो क्वेश्चन पूछता है, अगर पहली संख्या निकालना होगा तो ये आपको सेकेंड संख्या से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। सेकेंड संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ बी हो जाएगा। अगर बी निकालना हो तो ए से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, HCF गुने LCM, ठीक है। और बाई में क्या कीजिएगा, एक कीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आपको LCM निकालना होगा तो HCF से भाग कर दीजिएगा इसमें, और यदि HCF निकालना हो तो LCM से भाग कर दीजिएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन के लिए काम आएंगे। लेकिन जो ही आप बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा, एग्जामिनर जो बढ़ा देगा, तो आपको क्या करना होगा, बड़ा क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखिए LCM आपको 252 दिया हुआ है, इसके बाद HCF क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और a माइनस बी जो है 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो योगफल निकालने का मतलब क्या होगा, a प्लस आपका b पूछ रहा है। तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर देखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और प्लस 4ab होता है, ठीक है, 4ab होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 48 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद
आपको क्या कीजिएगा 4 और ए बी का जो वैल्यू है, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा LCF गुने LCM, यानी 252 गुने 12 रख देंगे। क्या रखेंगे 252 हो जाएगा और इनटू में क्या रखेंगे 12 कर देंगे, ठीक है। जब आप सारे चीज़ का गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 48 का स्क्वायर कीजिएगा तो 88 64 के 4 हो जाएगा और हाथ में कितना जाएगा 6 आ जाएगा। और देखिए 8 चौक 32 और 32 दूना 64 64 6 70 के 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हाथ में जाएगा 7, तो 4 चौका 16 और 3 23, 2304 जो है 48 का जो स्क्वायर है 2304 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 12 चौका 48 यानी 252 में यदि हम 48 से मल्टीपल करते हैं तो 8 दूना 16 8 पच्चे 40 एक 41 के 1 हो जाएगा और हाथ में कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 8 दूना 16 4 20 हो जाएगा और यहाँ से 4 दूना 8 4 पच्चे 20 के 0 हाथ से 1 4 दूना 8 और 1 9, विजय सर बढ़ जाइए 8 1 9 0 और 9 2 11, देखिए 110 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 96 हो जाएगा। और इसमें अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 4 और 6 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 3 1 4 फिर 144 हो जाएगा, ठीक है 144। एक बार जोड़ कर देख लेते हैं 1100 110 96 में अगर हम 2304 जोड़ते हैं 2304 जोड़ते हैं तो 6 4 10 के 0 हासिल 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 134 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुआ गुना करने में, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, देखिए 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 8 पच्चे 40 1 41 और हाथ में कितना है 4, 8 दूना 16 4 20 हो गया, 4 दूना 8 4 पच्चे 20 के 0 हासिल 2, तो 4 दूना 8 2 10, यहाँ 10 होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 96 आएगा, तो जोड़िएगा जब तो इसको हो जाएगा 144। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को क्या करना है रूट कर देना है। जब हम लोग रूट करेंगे तो यह 120 आ जाएगा, तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ नंबर सिस्टम में आता है और नंबर सिस्टम का थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो 120 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 में क्या कहता है कि 5 लीटर का कितना 195 ml है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे 195 लिखेंगे ml में है और यहाँ पर क्या करेंगे आपका 5 लीटर का है तो 5 लीटर है तो 5 लीटर लिखा जाएगा और इसको बदलेंगे ml में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 1000 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, दशमलव भिन्न में लाना है। तो देखिए जब 5 से काटिएगा तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब 5 45 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 जब इधर चल जाएगा, अब इसी को जब भाग दीजिएगा तो 0.039 हो जाएगा। अब देखिए कि ये ऑप्शन नंबर किस में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए समझ जाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन को समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने का तरीका पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एग्जाम जो कहता है अभी जो क्वेश्चन ट्रेंड चला हुआ है ना, वो एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर एग्जाम निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जाम निकलेगा, नहीं तो आप पढ़ते रह जाइएगा लेकिन एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। वो जमाना था जब आपको क्वेश्चन ट्रिकी बेस का क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन अब जब जाइएगा एग्जाम देने तो आधा पन्ना का क्वेश्चन में रहता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके सामने कि एक कक्षा के 2 बैच हैं, एक कक्षा के 2 बैच है, एक ए है और एक बी है। बैच ए में 44 छात्र है, कितना छात्र है 44 छात्र। देखिए बैच ए है और यहाँ बी बना देते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं, ठीक है। यदि बैच ए का औसत भार कितना है 33 kg है और बी का जो औसत भार 39 kg है, तो हम लोग क्या काम करेंगे
क्या काम करेंगे, देखिए जब इसमें औसत भार 43 है तो इसमें 43 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। और 56 है, बी में 56 छात्र है, इसका औसत भार कितना है 39 है, तो इसको 39 से गुना करेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो योगफल आएगा और इसका भी योगफल आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 छात्रों का औसत जो है 4 है, तो 5 छात्रों का औसत आयु कितना हो जाएगा, तो हमको क्या करेंगे 5 में 4 से गुना कर देंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते 10 किलो का दाम जो है आपको 50 रुपया है, ठीक है। तो 1 केला का दाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50/10 कर देंगे तो 10 × 5 = 50, तब यह 1 केला का दाम कितना हो गया 5 रुपया हो गया। तो जब भी हमको औसत निकालना, औसत दिया हुआ रहता है और संख्या दिया हुआ रहता है, कुल निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। इतना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जब इसको आप अब कहता है कि टोटल का पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग गुना करेंगे और इसको गुना करके जब जोड़ेंगे और टोटल छात्र कितना हो जाता है, देखिए 44 छात्र है यहाँ पर और ये 56 छात्र है, तो 44 से 56 कितना हो जाएगा 100 छात्र होगा। जब इसको जोड़िएगा ना, तो जब जोड़िएगा तो ये आपको 40 और 4076 आ जाएगा, बट्टा में क्या करेंगे 100 करना है। तो देखिए इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करके जोड़ देना है और फिर जो टोटल छात्र से भाग कर देना है, ठीक है। तो ये भाग कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपको 40.76 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए, ठीक है। एक बार हो सकता है अगर गलत हो तो आप गुना करके देख लीजिएगा, और गुना करके इसके बाद 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए था। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि रुपया में 23 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना था, ठीक है। लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, कोई क्वेश्चन बना के देखिएगा बनेगा तो, लेकिन लगता है कुछ डाटा मिस है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपया है, 1824 रुपया, और 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो उस कमीज का लागत मूल्य कितना होगा। तो हम लोग देखिए बहुत आसान से इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 1824 अंकित मूल्य है और इसमें कितना का छूट करता है 18%, तो 100 में क्या कीजिएगा 18 घटा लीजिए, तो 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करता है 14% का लाभ करता है, तो क्या कीजिएगा 14 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 114। अब काटिएगा तो ये 41 हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो 36 18 और 6 24 608 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो 19 तिया 57 हो जाएगा। फिर 19 से काटिए तो 19 तिया 57 और 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 32 बार में कट जाएगा। तो यानी कि अब हमको 32 × 41 कर देना है और जो आंसर आएगा वो लिख देना है। तो देखते हैं करके कितना आता है। 41 में 32 से जब गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। इसके बाद हासिल में 1 आ जाएगा, तो 4 3 12 1 13, यानी कि 1312। 1312 आया कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम कितना लिख देंगे 1312, ठीक है, 1312 हो जाएगा। कुछ उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिएगा। देखिए इसको और हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, इतना कैसे बना सकते, देखिए एक और थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। 1824 पहले तो छूट दिया है, तो छूट दिया है तो क्या करेंगे, ये कितना जगह 82/100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पर लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 100 ऊपर करते हैं, 100 ऊपर करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए, और लाभ क्या करते हैं नीचे में जोड़ते हैं। तो यही चीज़ ना आपका 100 से 100 कट जाता है, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है। बाकी चीज़ तो काटे हैं, सो यहाँ भी काटे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए अब हम लोग को ये जो क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जिसको लंगड़ा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है
इसका जो ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना, देखिए 3 है ना, तो 3 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 एक जाएगा इधर 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। अब फिर 1/3 है, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 तिहाई, यहाँ क्या बचेगा 5/3 प्लस 3 तिहाई 9, और 9/1 बचेगा, नीचे में 1 बचा। अब देखिए 1 से भाग करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 9 और 3 12, यानी कि 5/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/12 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑप्शन में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, टुटपुजिया क्वेश्चन था। अब देखिए क्या कहता है कि यदि 289, देखिए रूट में है 289 डिवाइडेड बाई √x बराबर में है 1/5, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, दोनों को एक रूट में पहना दीजिए, 289/x कर दीजिए, अब बराबर 1/5 है। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट जब हट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 289, अब बट्टा में क्या जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 1/25, और 25 से 289 में गुना हो जाएगा, तो वही आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कैसे आ जाएगा, 17/25 दे, कितना दे, ऑप्शन गलती कर दिए हो। देखिए उम्मीद है कि 289 में 25 से मल्टीपल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। खैर आप गुना करके देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शायद लगता है कि ऑप्शन में जो है डाटा मिस्टेक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 72/25 ही है, ज़्यादा संख्या तो यही आएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ए और बी जो है 2:3 में है, बी और सी 5:7 में है, तो A/C निकालना है, A/C निकालना है। तो क्या कीजिएगा A/B, ठीक है, अगुने B/C। तो A/B का दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 5/7, तो B से B गया। ठीक है, और यहाँ A और C बच गया, तो A/C, अब 5 दूना 10 अनुपात 7 3 21, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वर्ग की, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। देखिए एक वर्ग है, ठीक है, और एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो प्रत्येक भुजा जो है ना समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कहिएगा। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है, और ये क्या है आपका वर्ग है ABC और D। ठीक है, तो जब A इसका रहेगा, भुजा रहेगा, साइड A है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा A² होगा, और जब इसका भी साइड अगर A रहेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4A²। ठीक है, और दोनों का अनुपात निकालने के लिए बोलता है, तो क्या करेंगे, इसका एरिया A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं। A1 अनुपात अगर A2 निकालिएगा, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, देखिए देखिए, तो A² से A² कटेगा इसका, यानी कि 1/√3/4, और यही जब गुना कर दीजिएगा तो 4/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा कितना 4/√3। ठीक है, 4/√3। देखिए ये जो चैप्टर आपको बता रहे हैं ना, ये आपको जो दिए हुए हैं, ये केवल और केवल आपके लिए ये है, आपको चित्र बनाया है समझाने के लिए, नहीं तो हमको तो ऐसे ही याद रहता है, मार देता ठीक, समझे। तो क्या हो जाएगा 4/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी आपको वर्ग दे और समबाहु त्रिभुज देगा और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि 4/√3 होबे करता है, 4/√3। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तभी बना पाइएगा। अगर कह देगा कि नहीं पहले कौन है, ये बात का ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज रहेगा तो पहले ई वाला इन्हें चल जाएगा, ई वाला इन्हें चल जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैथ में देखना पड़ता है कि कह क्या रहा है। एक बात रट के जाइए या कहिए कि हम 25 क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब देखिए कि 5 को सही है। तो ऐसा होता क्यों है, सब कहता है कि हम 25 क्वेश्चन बना के आए हैं, रिजल्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आप पूरे तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहा है।
चाहे वो जीके में हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। और ऑप्शन तो ऐसा भी देता है ना कि मेंटल टेस्ट करता है आपका, ठीक है, वो फंसाने वाला, आपको लगेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन वहाँ भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी बीपीएससी टीचर का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए कि मैथ में भी इनमें से एक से अधिक ऑप्शन वाला आंसर सही था, समझिए। तो ये घबराना नहीं होगा, मैथ में भी आप ऐसी नहीं छोड़ेगा आपको जान, तो मैथ आपको पूरी तरह बना कर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 है, और यहाँ देखिए 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो इसका हम बेसिक से ही बना सकते हैं और डिटेल से बना सकते हैं। किसे बनाएंगे देखिए, तो 6 अनुपात मान लेते हैं इसी को वर्तमान आयु, तो 6x हो जाएगा, अब बट्टा में क्या कर देंगे 5x। और देखिए 6 वर्ष पूर्व है, मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ से 6 वर्ष पहले और यहाँ के बाद 4 वर्ष पहले, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10। तो यहाँ 10 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 10 हो जाएगा। और इसका अनुपात कितना दिया हुआ 11/10, तो यहाँ 11/10 कर देंगे। तो देखिए 10 छक 60 और 10 दहिया 100, यहाँ देखिए 11 पचे 55 और 11 दहिया 110, तो यहाँ 100 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ 110 हो रहा है, और यहाँ कितना रहा 60x हो रहा है, यहाँ 5x हो रहा है, तो 55x हो रहा है। तो 60x में से 55x माइनस कर देंगे तो सीधे क्या बचेगा 5x बचेगा, और यहाँ 100 हो रहा है और यहाँ 110 हो रहा है, तो इसका दोनों का अंतर कितना होगा 10 होगा। तो 5 दूना 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो x का जो वैल्यू होगा कितना होगा, देखिए वर्तमान आयु पूछता है, तो किसका पूछ रहा है वर्तमान, देखना होगा आपको रोहित की वर्तमान आयु, और पहले कुणाल है फिर रोहित है, तो इसका मतलब पहले कुणाल था दूसरा रोहित था, तो इसका आयु पूछ रहा है, तो इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 6 वर्ष पूर्व था, तो वर्तमान लाने के लिए 6 वर्ष अभी आना प्लस करना पड़ेगा, तो यानी कि ये 10 और 6 यानी कि 16 वर्ष का आयु हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसका और बेसिक चीज़ है, बेसिक तरीका से भी अगर बनाइएगा तो बेसिक से भी बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और चुटकी में आंसर निकल जाएगा, सेकेंडों में, आप पेन उठाइएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए पहले लेकिन क्वेश्चन समझना है, घड़ी के घंटे, यहाँ क्या कहता है घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। देखिए घड़ी है, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, ठीक है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, यहाँ 4 5 7 8 और 10 और 11। तो यहाँ हमारे पास क्या रहता है घंटा का सुई रहता है। तो यहाँ देखिए घंटा और मिनट और सेकेंड का सुई रहता है, तो क्या करता है ऐसे देखिए, घंटा और मिनट की सुई की बात करता है, तो 1 घंटा में घंटा का जो मिनट है कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 घंटा आएगा, और 1 घंटा में मिनट का सुई क्या करेगा 1 चक्कर लगा लेगा, यानी 12 लगा लेगा, यानी 1 घंटा में घंटा का सुई, मान लीजिए घंटा मिनट का सुई दोनों इसी जगह पर है, तो 1 घंटा में कहाँ पहुँचेगा घंटा वाला 1 पर पहुँचेगा, और 1 घंटा में मिनट वाला कहाँ पहुँच जाएगा 12 पर पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि 1:12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में 1 घंटा गया घंटा का सुई, और 1 घंटा में मिनट का सुई कहाँ चल जाएगा 12 घंटा में चल गया, 12 को काटा चल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा इसका 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक बर्तन में 5, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, पूछता ही है, टाइप है ये। 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, तो 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, तो पानी का ऊपर हो गया वाटर, आ एक ठीक उल्टा मिल्क, ठीक है। तो इसमें कितना है, कितना दिया हुआ है 1 लीटर पानी है और 5 लीटर कितना है दूध है, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण 2 भाग और 1 भाग पानी हो जाए। तो पानी की मात्रा मिला जाए, यानी पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग पानी में प्लस करेंगे, क्योंकि पानी ऊपर है x, और इसका अनुपात क्या 2 भाग दूध, तो मिल्क नीचे है तो नीचे में हो जाएगा 2, और 1 भाग क्या होगा पानी 1/2, ठीक है।
अब देखिएगा, अगर देखिएगा तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए ये 2 हो जाएगा और ये 5x 2x हो जाएगा और इधर केवल 5 हो जाएगा। तो ये 2 जाके 5 में से जब घटेगा तो सीधे आपको 2x बटा बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 लीटर हो जाएगा। 1.1 बटा 2 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, बस कैलकुलेशन यदि आप छोटा कर लेते हैं तो आपका ट्रिक सब फेल कर जाएगा। अगर मैथ बनाने आएगा तो आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन छोटा करना, और एग्जाम में इतना समय जरूर देता है कि जीके जीएस बनाने के बाद, आप रीजनिंग बनाने के बाद आपके पास टाइम भरपूर मिलेगा। 15 से 20 मिनट में, 2 घंटे के एग्जाम में 20 मिनट में आप जीके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बचा 100 मिनट, 100 मिनट में मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो 30 मिनट में आप जो है मैथ का क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। बाकी जो समय बचेगा आपका 70 मिनट में आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर 100 मिनट बच रहा है तो 50 मिनट भी दीजिएगा ना, तो अभी आपके एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए 80% से एबव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे टाइमिंग नहीं देखिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझिए, और जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो प्रैक्टिस कीजिए कितना जल्दी बना सकते हैं हम, और शॉर्ट कीजिए, मतलब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जानकारी रहेगा तो आप कैलकुलेशन कम कर दीजिए, बस जल्दी बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेशन कम किया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अंकों को सेट का औसत बताना है। ठीक है, तो देखिए सेट का जब औसत बताना है तो देखिए कै गो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ 6 है। तो क्या कीजिएगा, 6 को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 6 से भाग कर दीजिएगा। 6 को जोड़कर 6 से भाग कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही औसत होता है, ये अपना कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। देखिए एक बार, जैसे 5 और 9, 9 5 14, 1 15, 15 8 23, 23 और 9, 23 9 हो जाएगा आपका 32। अब 32 और 2 34, तो 34 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाथ में 3 आ जाएगा, 3 आएगा तो क्या जोड़ेंगे, 3 1 4, 9 4 13, 13 13 13 13 4 17, 17 3 20 के 0, और हाथ में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस कीजिए इसमें, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 2 17, 1704 हो गया। अब 1704 में, ठीक है, आप भाग कीजिएगा किससे, 6 से, तो 36 18, सॉरी 6 दूना 12 कर दीजिए, यहाँ आ गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया 0, 8 6 48, ठीक है, 2 हो जाएगा 48, यहाँ पर 2 24, 6 चौका 24, कट ही गया, 284 बार में आपको कट गया, देख लीजिए 284 ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यही करना है आपको, बस कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 24, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो क्या कि देखिए दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, एक गिलास में है, फिर एक अन्य गिलास में मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है। ठीक है, 6:1 दिया हुआ है। टाइम देखिए हो कितना नहीं, ठीक है, इतना दिया हुआ, चलिए हो जाएगा। दोनों तथा गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए 2 गिलास है, 2 गिलास में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, पहला गिलास में इतना है, ये पहला गिलास है, और यहाँ दूसरा गिलास है, इसमें अनुपात इतना है और इसमें इतना है, और दोनों को जब मिला देता है तो कितना अनुपात होता है, 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1 होता है। तब कहता है कि नए मिश्रण में इधर दूध का अनुपात कितना होगा और पानी का अनुपात कितना होगा, ये निकालना। तो देखिए, तो हमको क्या करेंगे, 3 है ना, तो 3 ऊपर लिखिए, आप 5 या 3 8 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 6 ऊपर लिखिए, 6 1 7 लिख दीजिए। यहाँ क्या कीजिएगा, 1 लिखिए ई वाला, 1 का 1 जोड़ दिए 2 हो गया। ठीक है, और ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस। तो देखिए 3/8 माइनस 1/2 का डिफरेंस जब कीजिएगा तो 3 1 3 और 2 चौका 8, यानी कि 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1/8। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, 6/7 और 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टाइप पूछता ही है, इसलिए रट जाइए इसको।
6/7 और -1/2, तो इसका अनुपात निकालेगा 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 7, यानी कि 5/14 आ रहा है। यहाँ क्या कीजिएगा 5/14 कीजिएगा, तो 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 7 दूना 14, तो 4 × 5 = 20 और 7 से 1 में गुना कर दीजिए, तो यानी कि 20:7। 20:7 जो है ई मिश्रण के मिला देगा तो 1:1 होता है। और फिर जो है से कि नए बर्तन में 20 भाग आपका दूध होगा और 7 भाग क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो आप 20:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, ठीक है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत चैप्टर वाइज हम लेके आने वाले, बहुत जल्द आपके सामने चैप्टर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे ग्रेजुएट लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करवाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या कहता है, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। ए और सी की साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर बी की बचत से कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो यहाँ ए का बचत देखिए 6000 है, यहाँ 4800, तो ए का बचत 1200, यहाँ देखिए 7200 है तो 1800 हो जाएगा, यहाँ देखिए तो आपको 2600 बचत हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ लाइन जो पढ़िए क्या कहता है, ए और सी की साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर, समझिए बचत के बीच का अंतर, जब 1200 ए और सी है तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 1400। ए और सी के बीच का अंतर कितना हो गया, बचत के बीच का अंतर, तो 2600 में से कितना 1800 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, ठीक है, 1400 हो गया। अब क्या कहता है, ये 1400 और ये बी, यहाँ देखिए बी की बचत से कितना प्रतिशत कम है, तो ये बी कितना है, ये 1400 है, ये 1800, तो कितना कम है, 400 कम है। एकरा में अगर डिफरेंस देखिएगा तो 400 का कम है, तो 400 ऊपर लिखेंगे, आके बी से तुलना की जा रही है तो बी को नीचे लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे 100 से प्रतिशत में चेंज करने के लिए कर लेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो यानी कि 200/9 होगा। तो 200/200/9 जो है प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, हाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 22 पूर्णांक, देखिए 22.2/9% हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको सेट नंबर 9 का पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्रेम पूर्वक देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को प्यार दीजिए, समझिए। और बहुत ही जल्दी हर सब्जेक्ट का हर फैसिलिटी जो है आपके अवेलेबल हो जाएगा। और मैथ में जो है ना लगातार मैथ और रीजनिंग चलते रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग अगर प्रैक्टिस रहेगा आपके पास तो आप समझिए कि 10 क्वेश्चन से प्लस रहिएगा और स्टूडेंट से, ठीक है। तो बीपीएससी भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी आपका क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन कॉमन जो पेपर है उसमें देगा। और मैथ जिनका सब्जेक्ट है मैथ तो पूछेगा ही पूछेगा, तो उस कॉमन मैथ को बनाने के लिए चैप्टर वाइज हम अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आप लोग उसको चैप्टर वाइज जब पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो धैर्य बना के रखिए, बहुत जल्द ही आपको बस कल ही मान के चलिए ना कि अपलोड हो जाएगा, ठीक है, शाम तक कल अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।